अच्छा उसामा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हुर्मुज को ईरान ने जिस तरह से एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, बिलाशुबा उससे बहुत दबाव ना सिर्फ अमेरिका पर आ रहा है बल्कि पूरी दुनिया उस दबाव का सामना कर रही है। फिर बाबुल मंदब की बंदिश का जिस तरह से अभी मियां हबीब साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन खुद ईरान भी नेवल ब्लॉकेड की वजह से बहुत मौशी दबाव का शिकार है। तो आखिरी हद क्या है ईरान की मज़ाहमत की, और ईरान ये जो अपना एक दबाव इस वक्त बरकरार रखे हुए है, इस दबाव को किस हद तक ईरान बरकरार रख सकेगा? ईरान की जो भी सोच नजर आती है उस्मा, वो तो ये है कि इसको जितना हो सके हम खींचें। उसकी वजह ये है कि ईरान कभी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट या जिसका ख्वाब देखा जाता है किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में, कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, हम इकोनॉमिकली बेहतर हो सकें, लगता है कि वो मुमकिन ही नहीं है ईरान के लिए इस जंग के खत्म होने के बाद भी। लिहाजा वो इस जंग को इतना तवील खींचना चाहते हैं कि 100 दफा कोई सोचेगा अब दोबारा ईरान पर हमला करना है, क्योंकि आपने देखा कि ये भी एक साल भी नहीं गुजरा था कि दोबारा ये फरवरी 2026 में जंग शुरू हो गई, जिसको कितने महीने गुजर गए। आप 5 महीने हो गए। एग्जैक्टली। सीज फायर कहां है? सीज फायर आप नाम का तो है, मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे, डेडलॉक का शिकार है। तो ईरान में ये सोच नजर आती है कि अगर हमें ये जंग ट्रंप की मुद्दत सदारत तक भी खींचनी पड़ती है तो हम लेकर जाएं। उस तरह की बेशक नहीं कि मिसाइल जा रहे हैं जी इसराइल की तरफ गिर रहे हैं, ईरान पर मुसलसल बमबारी हो रही है, इस तरह नहीं, लेकिन हालात नॉर्मलाइज ना होने दें। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज हमारी शरायत के मुताबिक अगर चीजें सेटल नहीं होती तो इसी तरह से चीजों को चलने दिया जाए। अब इसमें वो समझते हैं कि आने वाले सदर के लिए एक तो ट्रंप को हम इस तरह शिकस्त दे सकते हैं, जो कि उनकी रेटिंग तो नीचे जा रही है, महंगाई वहां पर हो रही है, लेकिन जो आपने ईरान की बात की कि उनके माशी हालात बहुत बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर 40 साल हो गए हैं उन्होंने पाबंदियों का सामना किया है। अपने सर्वाइवल की, और वहां पर शहादतें हुई हैं, लोग जाँ बाक हुए हैं, मगर उनकी बर्दाश्त कहीं ज्यादा है। आप देखिए कि ईरान की तरफ से अब भी जिस तरह लोग निकलते हैं, आज भी हम देखते हैं कि मेजोरिटी अभी भी जो भी इस वक्त वहां पर रजीम है, गवर्नमेंट है, मेजोरिटी ईरान की उनके साथ है, और उन्होंने पिछले 40 साल में सेल्फ रिलायंस हासिल कर ली है। खुराक के लिहाज से भी अगर देखें, अद्वियात, जो बुनियादी चीजें हैं, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनके पास है। अब मसला यह है कि अगर ट्रंप मजीद ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं तो उनको फिर बहुत बड़े हमले करने पड़ेंगे इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। अब जब वो हमले करते हैं तो ईरान कहता है कि हम जितने साथ वाले ममालिक हैं उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर देंगे, तो खलीजी ममालिक के पास एनर्जी के अलावा कुछ है ही नहीं। जितने ममालिक हैं, मेन उनके एक्सपोर्ट या उनकी जराए आमदन वो एनर्जी से ही है, पेट्रोल, गैस, ये चीजें हैं। और फिर ईरान डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की भी तो धमकी देता है ना, और उनका पानी का इन्हिसार तो फिर उसी पर है, क्योंकि उसके अलावा तो सारा खारा पानी है उनके पास, वो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। और लगता यह है कि ट्रंप तो चाहते हैं शायद, और इसराइल तो बिल्कुल चाहता है ना, कि इस जंग में कोई भारी नुकसान पहुंचाने के लिए एक दफा बहुत बड़ा हमला कर लिया जाए ईरान को, जिस तरह वो कहते थे अब तो सफाई से मिटा देंगे, इनकी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, और जो भी उन्होंने बातें की, तो वो धमकी भी देते हैं और उनके प्लान में यकीनन होगा। मसला यह है जो रिएक्शन आएगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। और ये बात सऊदी अरब की तरफ से जब पिछली दफा हमला करने लगे थे तो सऊदी अरब की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान ने पहुंचा दी थी अमेरिका को कि आप जब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे तो जवाबी हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं, और फिर हम कहीं इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं रहेंगे। वो जो कई हजार अरब डॉलर की अमेरिका में इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हो चुके हैं, कतर के, सऊदी अरब के, यूएई के, वो इन्वेस्टमेंट कहां जाएगी? तो अमेरिका को और ज्यादा नुकसान होगा। इस वजह से मामला रुका हुआ है। लेकिन आपने 20% तेल यहां से एक्सपोर्ट होता है, वो मसला बना हुआ है। आप जिस तरह जानती हैं कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी भी 3 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं हूथियों के हमले में, और वहां पर अलग मसाइल बने हुए हैं। इतना नुकसान हमें आपने हुर्मुज को भी बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे वहां कोई लोग शहीद नहीं हुए, लेकिन यहाँ पाकिस्तानी जो किसी शिप में वहां जा रहे थे, उसमें शायद मिस्री जहाज में थे, तेहामा में। ये सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। तो अब अगर इसको प्रोलॉन्ग किया जाता है तो जिस तरह से भी हम पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं, हम भी सफर कर रहे हैं, गैस कीमतें देख रहे हैं, पाकिस्तान मुतासर हो रहा है, और पाकिस्तान जो कर सकता था पाकिस्तान ने कोशिश की है। तो लगता है कि अभी इसी तरह से कुछ अरसा शायद ये चीजें कंटिन्यू करें और फिर किसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो। बाकी ट्रंप ये जो कह रहे हैं कि हम अपना पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेंगे और उसके बाद मैं विक्ट्री डिक्लेयर कर दूंगा, मुझे ऐसा होता नजर नहीं आता।